तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे क्लासरूम वाला सीजन 2 के एपिसोड 5 एवरी फेयर इज स्टेप टू सक्सेस के बारे में। लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में यान खोजी सुजने को बताता है कि जो खुशिदा है वो एक ट्रेटर है, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं था ये पता लगाने का कि वीआईपी कौन है अनलेस कुछ तरह से खुद बताया अपने बारे में। बट जो सुजने थी वो ज़्यादा श्योर नहीं थी क्योंकि उस चीज़ से क्या ही मिलता। बट यान को जी अकॉर्डिंग जो और क्लासेस थी उसे प्राइड पॉइंट दे रही थी और इसके बहुत रीज़न हो सकते हैं जो सिर्फ कुशदा को पता होंगे और इसीलिए वो उन दो को साथ में बुला रहा था नेक्स्ट दिन, ताकि वो पता लगा पाए कि उसके पीछे रीज़न क्या थे चीज़ करने के। क्योंकि जब उन्हें क्लास में रहेगा ट्रेटर तब तो कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। तो नेक्स्ट दिन वो साथ में मिलते हैं तो वहाँ बोलते सुजने उसको कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर, बट सिंपली जानना चाहती हैं क्या वो वही थी जिसने लीक की थी इन्फॉर्मेशन वीआईपी के बारे में रुएन को, और उसे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को, बट अब से उस पर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो एज एक्सपेक्टेड जो कुशदा थी उस चीज़ को डिनाई करती है। तो इसके बाद फाइनली जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल था वो शुरू हो जाता है और जो क्लास डी में सिर्फ सूरत था वो जो एक्साइटेड था। और इसके बाद दिखती है हमें क्लास ए की सेंट्रल फिगर, मतलब कि क्लास ए में दो सेंट्रल फिगर थी। एक था उनका लीडर कत्सुरागी और दूसरी थी सकायांजी अरिसु, जिसका रोल शायद फ्यूचर में ज़्यादा हो सकता है। तो उसका जो टीम ब्रैड थी उन्हें एक अच्छी खासी स्टार्ट मिलती है सूडो और सुजने की वजह से। और इसके बाद दिखता हमें सुजने का ब्रदर होरिकिता मनाबू जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था और वो अपने इवेंट्स को बड़े आराम से जीत रहा था। और इस एपिसोड में आगे हम उसका रोल समझ पाएंगे सुजने के ऊपर। वह जो क्लास डी में कोइंजी था वो किसी भी गेम में पार्ट नहीं ले रहा था सुजने और सूडो के बोलने पे भी। तो जो सूडो था बहुत ज़्यादा एंग्री था उसके ऊपर, बट जो चाहता किस तरह से काम डाउन कर लेता है। लेकिन जो इवेंट होता है टॉपल द पोल से रियन अपना प्लान स्टार्ट कर लेता है। तो टॉपल एक पूरी सिंपल सी गेम है जो मैक्सिमम एनिमे में खेली जाती है, जिसमें बस एनिमे के पोल था उसे गिराना पड़ता है। तो जो अपना रियन था वहाँ पीटता है क्लास के स्टूडेंट के साथ मिलकर सुदो को और वो इस गेम को जीत जाते हैं। तो रियन तो ऑब्वियसली चीटिंग कर रहा था बट वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। सुजने थी वो भी इंजर्ड हुआ थी अपने लेग की वजह से, जिसको टकरा गई थी क्लास सी की एक लड़की। और ये बात क्लियर थी कि वो जान पर टकराई थी उससे, और उसकी जो पैर की चोट थी उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो गिरने लग गई थी, बट फिर भी वो पार्ट लेती नेक्स्ट गेम में। और जो नेक्स्ट इवेंट था उसमें क्लास सी की लड़कियाँ थी उसको टारगेट करती है और वो उस चीज़ को भी हार जाते हैं और उसके बाद से जो डिटर्मिनेशन थी वो भी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा चेयर कर करने की कोशिश करता है, बट नेक्स्ट गेम में वो खुद शिकार पड़ जाता है रुएन के प्रोवोकेशंस का, मतलब कि रुएन से उकसाता और वो इस चक्कर में गुस्सा भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस गेम को हार जाते हैं। और जो रिलेटेड टीम राइट की वो अब कम हो गई थी और जो स्कोर था वो ऑलमोस्ट अब इक्वल हो चुका था। तो उसके बाद जो कुरोसावा थी वो पूछते हैं कोजी से कि वो क्लास से की लड़कियाँ थी वो टारगेट करती सुजने को, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हर बार उसके इवेंट में वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने आती है। तो उस पर खोजी से बताता है कि जो क्लास पार्टिसिपेशन की लिस्ट थी उसे ट्रेटर ने पहले लीक कर दिया था रुएन को, और इसलिए रुएन दो चीज़ कर रहा था। एक जो सूडो था उसे वीक ओपोनेंट के खिलाफ लगा रहा था और जो और बंदे थे उनको उनसे स्लाइटली सुपीरियर ओपोनेंट के सामने, ताकि बहुत सारी विन को ले सके। और दूसरा ये कि जो सुजने थी उसे कम्प्लीटली क्रश करने को। तो इस पर पूछती कुरोसावा उससे कि कोई भी चांस था क्लास डी का जीतने का। तो इस पर बताता कि उसे कोई भी इंटेंशन नहीं था शुरू से कि क्लास डी जीत जाए। वो चाहते वो क्लास डी थी वो बुरी तरह से हार जाए ताकि फ्यूचर में एक चीज़ थी उन्हें पावर कर सके, जो कि इस एपिसोड का टाइटल भी है, मतलब कि एवरी फेयर इज स्टेप टू सक्सेस। तो बार बार मैचेस हारने की वजह से और जो रुएन था उसकी प्रोवोकेशन की वजह से जो सूडो था अपना कंपोजर खोना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे हिरातो समय की कोशिश करता है, बट वो इल्ज़ाम लगाता अपने क्लास के ऊपर कि कोशिश नहीं कर रहे थे इन गेम को जीतने की। मैं युकीमोरा था उसके एटीट्यूड से खुश नहीं था और उसे ब्लेम करता है कि वो चीज़ वहाँ पे कर रहा था वो स्पॉटलाइट में आने के लिए कर रहा था। तो सूडो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अटैक करता है उसके ऊपर, पर जो हिराता बीच में आता है उसे शांत करने के लिए और उल्टा उसे पंच मार लेता है। बट हिराता को भी इशू नहीं बनाता इस चीज़ का और कहता है बस ये एक्सीडेंट था, ताकि वहाँ पे जो लोग थे उसे बाहर ना निकाले इस गेम से, मतलब कि वो कंप्लेंट कर लेता तो सूडो को बाहर निकाल देते हैं और इसी वजह से वो कोई सीन वहाँ पे नहीं बनाता।
और उसके बाद जितने भी क्लासेस के बच्चे थे वो अपना ट्रस्ट खोलते सूडो के ऊपर। और सूडो जो वहाँ की इवेंट हो रहा था उन सब का लीडर था, तो इसलिए वहाँ से चले आता कि उस पर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था, तो उसका फ़ायदा क्या था रहने का, तो उन सबको छोड़ता वो अपने हाल के ऊपर। तो उसके बाद जो को जाता सुजुनो के पास और उससे कहता उसे वापस लाने को, कि अगर वापस नहीं आएगा तो उन्हें बस कोई भी चांस नहीं होगा रिकवरी करने का, मतलब कि फिर इस गेम को नहीं जीत पाएंगे। बट सुजुने इस कंडीशन में नहीं थी किसी और को समझा पाए, तो उसे अनकोजी क्या था कि कब तक वो इतनी यूजलेस नहीं रहेगी। तो सुजुने क्लियर करती है कि वो यूज़फुल है और लोगों से जो कि वहाँ पे थे, और उसे पता है उसकी इंजरी है वो रियोन के एक प्लान का पार्ट है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बट अनकोजी के अकॉर्डिंग वो अपना चांस खो रही थी एक वेपन एक्वायर करने का, मतलब कि जो फ्यूचर में उसे ज़रूरत पड़ी एक वेपन की, क्योंकि एक ह्यूमन की लिमिट होती है कि अब तक वो अकेले लड़ पाएगा, और जो फ्यूचर की गेम्स होगी उसमें से वेपन की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट था उसे एक वेपन बन सकता और उसे यूज़ कर सकती है जिस तरह अनकोजी उसका यूज़ कर रहा था, और जो चीज़ थी वो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और बाकी वो खुद समझ सकती है। तो इसका जो क्विज़ावा थी अगेन पूछती है अनकोजी से ट्रेड के बारे में, बट स्टिल वो उसे कुछ नहीं बताता है। और जो सुजने थी वो ऐसे सूडो को बुलाने के लिए ताकि वो एक्वायर कर सके वेपन अपने आर्सनल के लिए। बट रास्ते में उसे मिलती है कुशिदा जो उसे बताती है कि जिस क्लास की लड़की से टकराई थी वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है, और नर्स रूम में वो लोग उसे बुला रहे थे। जब जाती है नर्स रूम में वो देखती है रोहन को वहाँ पे, और जो वहाँ की लड़की थी किनोशिता उसे फंसा रही थी कि वो जान पर टकराई थी उससे, और यहाँ तो उसे कहा था कि उसे कभी जीतने नहीं देगी। तो वहाँ सब कुछ जो हो रहा था वो प्लान था रोहन का उसे फंसाने के लिए, बट फिर भी उसे कुछ प्रूव नहीं कर पा रही थी, और उसे रोहन ब्लैकमेल करता है कि जो लड़की है किनोशिता वो स्कूल के सब कुछ बता देगी, और उसे लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो स्टूडेंट काउंसिल जा सकते हैं, बट स्टिल वो अपने भाई को ट्रबल में नहीं देना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही थी। और जो हमें कुछ से कहती हैं कि जो सुजने थी वो नहीं कर सकती हैं, और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था इस चीज़ को आपस में सलटाने का। और ये सुनकर रोहन था बहुत खुश हुआ था और कहता सुजने को 1 मिलियन पॉइंट देने को अगर कंप्लेंट वो नहीं करना चाहते उसके खिलाफ, लेकिन सुजने इसके लिए नहीं मानती है, तो रोहन से धमकाता है स्टूडेंट काउंसिल जाने के लिए। तो इसके लिए सुजने मान जाती है एज उसका भाई को ट्रबल नहीं देना चाहती थी। बट अब रोहन 1 मिनट पॉइंट नहीं चाहता, अब चाहता वो 1 मिनट पॉइंट के साथ जो सुजने थी वो ग्रोवल करे, मतलब कि उस सामने गिड़गिड़ाए, और उसे देता है टाइम स्कूल फैसले ख़त्म होने तक। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे मिलता है उसका भाई, और वो उससे कोई बात नहीं करता बट उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। और जो चीज़ थी उसके लिए काफ़ी थी, और स्टिल उसके पास एक काम था करने के लिए, वो था वापस लाएंगे सूडो को। और जो एपिसोड था वहीं पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड 5 भी काफ़ी सही एपिसोड था, और जो सुजने थी वो फंस चुकी थी रोहन के ट्रैप में, और बीच में जब कुछ से सजेशन देती है ये चीज़ को आपस में रिजॉल्व करने का, ये दिखाता है कि वो ट्रेडर हो सकती हैं। बट मैं अभी तक ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट एक बात तो क्लियर है कि वो मिली हुई थी रोहन के साथ में। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं, बाय, sayonara। फील करूँ खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।